आज एक इंटरव्यू देखा इंस्टाग्राम पे तो अ, थोड़ा-सा मन दुखी हो गया और एक बात कहने का मन हुआ। हम हमेशा से पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित होते रहे, फिर चाहे वो फैशन हो या व्यसन। लेकिन जो बेहद ज़रूरी है, उससे हम प्रभावित नहीं होते, उससे कोई सीख नहीं लेते और जो सही मायने में हमें अपनानी चाहिए, वो रीत हम कभी नहीं अपनाते और वो है खुद के सपनों के लिए खुद काबिल बनने की रीत। वो हम यहाँ नहीं अपनाते, वो हम हमारे बच्चों को नहीं सिखाते कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप काबिल बने। किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, माँ-बाप पे भी डिपेंडेंट ना रहे। तो ये ज़िम्मेदारी हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। माँ-बाप होने के नाते बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, पाल-पोस के बड़ा करना, ये माँ-बाप का कर्तव्य है। लेकिन बस यहाँ तक। फिर उसके आगे अपने सपनों के लिए जीना, अपने सपनों की ज़िम्मेदारी खुद उठाना, ये बच्चों की ज़िम्मेदारी है, माँ-बाप की नहीं। तो हमें बच्चों को उस काबिल बनाना होता है कि वो खुद के सपनों के लिए खुद ही काबिल बने। और जैसे हम पेरेंटिंग में कहते हैं कि माँ-बाप को अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पे नहीं डालना होता। बच्चों को अपनी लाइफ़ का इंश्योरेंस नहीं समझना होता। उसी तरह से बच्चों को भी ताउम्र माँ-बाप को अपना एटीएम नहीं समझना। अपने सपनों के लिए, अपनी सुविधा के लिए हर समय माँ-बाप के सामने नज़र नहीं ताकनी होती। तो ये बच्चों को भी सिखाना रहता है। अपने सपनों का घर बनाना हो, अपना बिज़नेस जमाना हो या तो फिर अपनी कोई भी उम्मीद को पूरा करना हो, तो उसके लिए माँ-बाप की मेहनत से कमाई हुई मिल्कत पे नज़र रखना, ये भी सरासर गलत है। वहाँ हमें पश्चिम की ये रीत अपनानी चाहिए, जहाँ पे एक उम्र के बाद बच्चों को अपने ही घर में रहने के लिए रेंट देना पड़ता है। तो बच्चे पढ़ने के साथ कमाने की ज़िम्मेदारी भी सँभालते हैं, उठाते हैं और तब से ये ज़िम्मेदारी उसे सिखाती है कि अपने सपने और सुविधा के लिए उन्हें खुद काबिल बनना है और खुद ही अपनी सुविधा और सपनों को पूरा करना है। तो ये रीत अपनाने जैसी है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा कोई भी उम्र का हो, उसकी नज़र खुद की कमाई से पहले अपने माँ-बाप की मेहनत से कमाई हुई मिल्कत पर होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी उम्मीदों को पूरा या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए उसका वो माँ-बाप के प्रति, माँ-बाप की मिल्कत के प्रति रवैया होता है कि उससे वो पूरा किया जाए। और ज़्यादातर माँ-बाप को उसके लिए मजबूर किया जाता है, बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है और उनकी मिल्कत पे वो आधार रखा जाता है। तो ये सरासर गलत है। जो तो हमारे बच्चों को अपने सपनों की ज़िम्मेदारी उठाना सिखाना चाहिए। तब भी संतान के मोह में अंधे होकर अपने लिए कुछ भी सोचे-समझे बिना ही बच्चों के हाथ में जब अपनी बुढ़ापे की, अपनी जीवन भर की कमाई या कुछ भी संपत्ति जब बच्चों के हाथ धर देते हैं और फिर खुद ही मुसीबतों में जूझते रहते हैं और सोचते हैं हमारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, हमें हमारे संस्कारों पे भरोसा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपसे ज़्यादा इमोशनल फूल और कोई नहीं, क्योंकि आज के समय पे संपत्ति के सामने संस्कार भी दब जाते हैं और उसका एक एग्ज़ाम्पल है, लाइव एग्ज़ाम्पल जो बहुत बड़े उद्योगपति मिस्टर विजय पथ सिंघानिया, शायद इसका नाम सबने सुना हो, जो रेमंड मैन के बतौर भी जाने जाते हैं, रेमंड कंपनी के मालिक, जिन्होंने 2015 में एक जज़्बाती फैसला लिया और अपने सारे शेयर अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दिए और फिर शुरू हुई उनकी मुसीबतें। उन्हें अपना बहुत बड़ा महल जैसा घर, अपनी ऑफ़िस और यहाँ तक कि अपनी कार भी छोड़नी पड़ी और जो 12,000 करोड़ की कंपनी के मालिक थे, वो पाई-पाई के मोहताज हो गए, लाचार बन गए। क्यों? अपने संतान के मुँह में लिए गए जज़्बाती फैसले की वजह से। तो सोचना ये है कि जब इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी उनको उनके ही घर में जगह नहीं मिली, उनको उनके ही मेहनत की कमाई और उनकी मेहनत से इकट्ठी की हुई जायदाद से, मिल्कत से, ऑफ़िस से, सबसे जुदा कर दिया गया, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। तो फिर क्या आपकी छोटी-मोटी कोई भी संपत्ति आपके जीते जी आपके बच्चों के हाथ में धर देना, ये समझदारी है? सोचिए ज़रूर। जीते जी अपने बच्चों के हाथ में अपना सब कुछ धर देना, वो खुद के लिए खुद ही खड़ी की हुई मुसीबत होती है। तो सोचना ज़रूर, सोच समझ के फैसला करें। अपने जीते जी ऐसा कोई फैसला ना करें, जज़्बाती होके फैसला ना करें। पूरी समझदारी के साथ फैसला करें और अपने बच्चों को अपने सपनों के लिए खुद काबिल बनना सिखाइए, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी थी उन्हें काबिल बनाना, अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छी तरह से बड़ा करना और जब अच्छी शिक्षा दी, इतना सक्षम बनाया, तो फिर उनकी खुद की ज़िम्मेदारी है कि खुद की ज़िम्मेदारियाँ खुद निभाएँ, खुद के सपनों को खुद पूरा करें और खुद ही अपने सपनों, सुविधा और ज़िम्मेदारियों के लिए इतने काबिल बने कि उन्हें माँ-बाप की मिल्कत पे नज़र नहीं रखनी पड़े। और ये पश्चिम से सीखने वाली बात है कि बच्चों को सही उम्र से ही अपने खर्च खुद उठाना सिखाइए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाना सिखाइए और ये रीत बेहद ज़रूरी है सीखनी। और दूसरा, माता-पिता को भी सोच समझ के संतान के मुँह में अंधे होके ऐसे फैसले नहीं लेने जो उसी के लिए मुसीबत बन जाए और उसके बुढ़ापे को लाचार बना दे। और दूसरी बात, ऐसा सोचना
किसी भी माँ-बाप का अपनी सुरक्षा, सलामती और अपनी जीवन की खुशियों के लिए जब तक उसने ज़िम्मेदारी निभानी थी, निभाई। बाकी की उम्र के लिए खुद के जीवन की ज़िम्मेदारी उनकी खुद की है, दूसरों की नहीं। तो वहीं संतान पे भी वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं थोप सकते। तो अपने लिए सोचना स्वार्थ नहीं, अपनी सुरक्षा और सलामती, अपने जीवन की खुशी के बारे में सोचना ये स्वार्थ नहीं, समझदारी है। तो इसे अपना स्वार्थ ना समझें। कोई भी कितना भी ब्रेन वॉश करे, चाहे संतान भी ब्रेन वॉश करे, ये स्वार्थ नहीं, ये आपकी समझदारी है। तो अपनी समझदारी से जब तक आपकी सांसें हैं, तब तक आपकी कमाई, आपकी संपत्ति आपके पास रखिए अपने नाम पे। जब आपके जाने के बाद ऑफिशियली आपका सब कुछ आपकी संतान को ही मिलने वाला है, तो उसके लिए इतनी जल्दबाजी ना करें और जज्बाती ना हो। बस अपने सलामत श्वासों के लिए अपनी कमाई अपने हाथ रखें, अपने मिल्कत, अपनी संपत्ति पे आपकी सांसें जब तक चल रही है, आपका अधिकार रखें, क्योंकि समय बदलते ही सारे संबंध भी बदल जाते हैं। तो सोचना ज़रूर, समझना, कभी भी संतान के मोह में आके कोई गलत फैसला ना लें, जो आपके ही जीवन के लिए मुसीबत हो जाए और आपके बुढ़ापे को लाचार बना दे। क्योंकि जब आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हो, तो कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ऐसा मत होने दें। ये मेरी हाथ जोड़ के सभी माता-पिता से विनंती है। मेहरबानी करके पहले अपने जीवन के बारे में सोचें और बस अपने बच्चों को ये कहे कि अब आपकी ज़िम्मेदारी खत्म हुई। उनके सपनों की, उनकी सुविधाओं की और उनकी ज़िम्मेदारियों की निभाने की ज़िम्मेदारी उनकी है। आपने उसे इतना काबिल बना दिया है, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी खत्म हुई।